कुछ लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर जी ने देवलोक को नहीं माना है। मैं जब बुद्धानिस्ट धम्म पढ़ता है ना, एक टॉपिक है कि धम्म क्या है। वो धम्म क्या है, उसके अंदर आता है सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। यानी कि कौन सी जो दृष्टि या कौन सा व्यू पॉइंट है वो सम्यक है यानी कि सही है, कौन सा व्यू पॉइंट गलत है यानी कि मिथ्या है। तो अगर बाबा साहेब जी देवलोक को नहीं मानते, वो अगर वो अपना अलग से कोई यान चलाना चाहते थे, तो वहां पर वर्ड आया है कि जो व्यक्ति औपपातिक योनि को नहीं मानता है, औपपातिक योनि से जन्मे लोगों को, यानी कि औपपातिक यानी कि जो देवता रहता है, प्रेत रहता है, उनको कहा जाता है औपपातिक योनि से जन्मा। यानी कि चार तरीके से जन्म होते हैं। एक होता है गर्भ से जन्म होता है जिसको योनिस कहते हैं, फिर दूसरा होता है अंडस यानी कि अंडे से होता है, तीसरा होता है मॉइस्चर यानी कि जैसे कि आपने कुछ चीजें रख दी, आपको पता ही, जैसे कि हमारे घर में गेहूं भर के रखते, तो गेहूं में पता ही नहीं कहाँ से कीड़े आ गए, बाहर तो डाले नहीं हमने, वो बंद रखा हुआ है। तो वैसे तो मॉइस्चर से वो अपने आप पैदा होते हैं। और चौथे होते हैं उपपातिक। तो उस तरीके से उपपातिक योनि को वहाँ पर बाबा साहब जी ने भी एक्सेप्ट किया कि जो उपपातिक योनि से जन्मे हैं, ऐसे भी सत्व होते हैं, ऐसे भी जीव होते हैं, ऐसी दृष्टि जो रखता है उसे ही सम्यक दृष्टि कहा जाएगा। फिर उसी के अंदर हम जब नीचे देखते हैं ना, तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो सम्यक दृष्टि रखता है, सम्यक वाचा रखता है, सम्यक कर्मांत करता है, तो उसकी मरने के बाद सुगति होती है, या फिर स्वर्ग शब्द साफ 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 लिखा हुआ है, और मृत्यु के बाद वो भी शब्द लिखा हुआ है। तो अगर मृत्यु के बाद कुछ रहता ही नहीं, अगर मृत्यु के बाद हम लोग तो आत्मा में मानते नहीं है, कॉन्शियसनेस की बात करते हैं हमेशा। तो अगर मृत्यु के बाद कॉन्शियसनेस भी खत्म हो जाती है, तो फिर बाबा साहेब जी ने ऐसा क्यों लिखा कि अगर सम्यक दृष्टि रखोगे, सम्यक वाचा और सम्यक कर्मांत करोगे, तो इस तरीके से तुम्हें मृत्यु के बाद सुगति होगी। तो ये नहीं लिखना चाहिए था उनको, अगर अगर वो अनवियान बना रहे थे तो। लेकिन ये सब कुछ लिखा है, इसका मतलब कि उनका ऐसा कोई आइडिया नहीं था।